का ना ही एक प्यारा बाहरे भगवान तेरी लीला। अरे बेटा बेटा आना तो। अरे चाचा जी आप। अरे कौन बेटा? चाचा जी मैं रुकम। कौन रुकम? पांडे जी का बेटा। हाँ चाचा जी। अरे बेटा चाचा जी ये हालत कैसे हुई आपकी? बेटा तुझे तो पता है विक्रम तो गया और हमें रोते हुए छोड़ गया भाग के भरोसे। लेकिन चाचा जी विक्रम के जाने के बाद आप एकदम से सड़क पे आ गए। बेटा क्या करूं, विक्रम के साथ उसकी बहू भी चली गई सदमे से। अब एक पोता है उसके भरोसे जी रहे हैं। तो पिताजी क्या विक्रम के जाने के बाद उनके उस डिपार्टमेंट से उस ग्रेजुएटी पेंशन वगैरह नहीं मिली? बेटा डिपार्टमेंट में जाते हैं तो छोटे वाले बाबूजी को 100 रुपये चाहिए, उससे बड़े को 1000 चाहिए, पैरों में जूते नहीं है। अब तो लगता है कि शहीदों के कफनों के भी सौदे होने लग गए हैं। और चाचा जी वो जो घोषणाएं हुई थी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से, वो घोषणा, ये भारत देश है बेटा, यहाँ घोषणा होती जरूर है लेकिन जब तक दरवाजे तक पहुंचती है आदमी शमशान पहुंच जाता है बेटा। हाँ चाचा जी मैंने सुना तुम भी किसी ऐसे ही डिपार्टमेंट में काम करते हो। अरे चाचा जी आप तो भी उठे। ठीक है चाचा जी। आलू ले लो, गाजर ले लो, आलू ले लो, गाजर ले लो। धिक्कार है हम पर जो हम इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ाई करते हैं, अच्छे डिपार्टमेंट में नौकरी ज्वाइन करते हैं और हमारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए हम किसी और को परेशान करते हैं। सरहद पर खड़ा हुआ वो जवान जो 0 डिग्री के पारे में भी 24 घंटे देश की सुरक्षा करता है, उन लोगों के काम करने के लिए हम अपने आप को ऐसा बना लेते हैं। मैं प्रण लेता हूं आज के बाद ना ऐसा कोई काम करूंगा और ना करने वाले का साथ दूंगा। मैं आज ही अपनी छुट्टियां कैंसिल करवा के और अपने डिपार्टमेंट को फिर से आपने देखा कि एक शहीद सैनिक के घर की क्या स्थिति थी, किस प्रकार से उसके पिताजी अपने घर का खर्चा चलाने के लिए दर दर भटक रहे थे। कहते हुए बताना चाहेंगे कि किसी भी इंसान का किसी परिस्थिति के कारण किस प्रकार से हृदय परिवर्तन हो जाता है और उसके इरादे कैसे बदल जाते हैं, वह अपने कार्य करने के तरीके कैसे बदल लेता है और खुद के साथ ही वह अन्य लोगों को भी सही कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। आइए देखते हैं हम इस सर वो घर का काम पूरा हो गया था, मैं आ गया। घर का तुम कह रहे ये काम है वो काम अरे है। सर वो सारा काम हो गया था, मैं आ गया। सर ये आरटीआई केस बना दी।
सर ये वो कोर्ट केस तैयार है। इतनी जल्दी कर दिया तुमने? सर बैठा था काम में, बस काम करना कर रहा था। वेरी गुड, वेरी गुड। सर ये पीडीसी केस है। क्या हो गया? बड़ा स्पीड में काम कर रहे हैं आप। सर अब वो सरकार ने काम करने के लिए भर्ती की है तो काम करना ही चाहिए सर। बात छुट्टी से बड़ी जल्दी आ गया। अरे यार धनराम काम बहुत था मेरे पास और घर कोई काम नहीं था इसलिए मैं आ गया। साहब वो आपने बोला था ना, क्या बोला था? वो खर्चा। धनराम कुछ नहीं बोला था मैंने। अरे साहब धनीराम बिल्कुल गलत। साहब आप बिल्कुल गलत। मैं ले लिया साहब। धनीराम बिल्कुल गलत। आज के बाद सुन लीजिए धनराम, मैं ना कोई ऐसा काम करता हूँ और आप भी अपने आप में सुधार कर लीजिए। आज के बाद किसी भी जवान से या किसी से भी कहीं भी आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे उसको आहत हो, समझे? बिल्कुल नहीं, आज के बाद कोई वो नहीं। सिर्फ काम करना है, हम काम करने के लिए भर्ती हुए हैं और हमें काम ही करना है सिर्फ। ठीक है साहब, मैं भी आगे से ध्यान रखूंगा साहब। बिल्कुल धन्यवाद सर। ये अरे इसको ये सब साइन करवाना पड़ेगा। साइन करवाओ सर। आइए कम आइए। सर ये हमारे आपने बहुत सारा काम सीख लिया। सर वो काम करने के लिए आए हैं तो अब सीखना चाहिए। अच्छा काम कर रहे हैं। हो गया? साइन हो गया? हाँ सर। अच्छा मुझे भी मेरे हिसाब से काम। ठीक है सर, मैं भी आता हूँ। क्या खबर सर? अरे राणा जी आइए आइए बैठो। और सर कैसे हैं? बढ़िया। अरे राणा जी हुक्म को क्या हो गया है? सर मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, पिछले कुछ दिनों से जब से वो वापस आया है बहुत बदल गया। हाँ मैंने भी सुना उसको लंच में 5 मिनट 10 मिनट में लंच कर लेता है और क्लोजिंग वाले बताते हैं रोज उसको बताना पड़ता है कि 7 बज गए साहब अब घर जाइए। बहुत पंक्चुअल हो गया है, बिल्कुल ना कैंटीन जाता ना किसी से बातचीत करता, दिन भर काम पे लगा रहता है। तो स्पीड और क्या स्मूथली चल रहा है सेक्शन आजकल, मजा आ रहा है। राणा जी मैंने सोचा है कि रुकम का नाम मोटिवेशन अवार्ड के लिए ऑर्डर करते हैं। ये तो बहुत अच्छा विचार है, क्योंकि ऐसे काम करने वाले लोगों को मोटिवेशन अवार्ड मिलेगा तो दूसरे लोग भी उसको देख के अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल सर। मैं रुकम को शाबाशी देना चाहता हूँ थोड़ा उसको। बिल्कुल सर, इससे उसकी हौसला अफजाई होगी। अरे रुकम सर जरा इधर। अरे रुकम कैसे हो? सर ठीक हो? बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर ठीक। मन लगा के काम करो सर तुम्हारे जैसे लोग इस डिपार्टमेंट का भविष्य हैं। जी सर। इससे डिपार्टमेंट का नाम और रोशन होगा। तुम ऐसे ही ध्यान लगा के काम करो। सर ये राय दुरुस्त है गुरु। सर बहुत बढ़िया। छोटे भाई की भूमिका में है देवेंद्र कुमार मीना। शहीद के पिता की भूमिका निभाई है खेमराज मीना। पिता की भूमिका निभाई है दीपक कुमार पांडे। एओ की भूमिका निभाई है सुनील चौबे जी ने। और ऑडिटर की भूमिका में रूपमपेश मीना। डबल की भूमिका में अजय राणा। की भूमिका में राहुल कुमार मीना। सीनियर ऑडिटर की भूमिका में रमेश और एमटीएस की भूमिका में विनोद कुमार। थैंक यू एवरीवन। ना दुनिया थकी है, दिया जल रहा है, हवा चल रही है, सुकून ही सुकून है, खुशी ही खुशी है, तेरा गम सलामत मुझे क्या कमी है, ना हारा है इश्क ना दुनिया थकी है। कुछ इसी तरह के
शायराना अंदाज में कुमार विश्वास की एक बहुत ही खूबसूरत रचना लिए हमारे बीच आ रहे हैं देवेंद्र कुमार मीणा। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। ये महज पल है तो एक पल में टल जाएगा, और अगर जादू है तो आज भी चल जाएगा। मैं आप सब लोगों के सामने कुमार विश्वास जी की एक कविता प्रस्तुत करने की इजाजत चाहूंगा। पूरी मस्ती के साथ सुनिएगा कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। नौजवान साथी साथ देंगे मेरा। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। दोस्तों, मोहब्बत का इम्तिहान आसान नहीं, प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं। मुद्दतें बीत जाती हैं इंतजार में, मुद्दतें बीत जाती हैं इंतजार में, ये पल दो पल का काम नहीं। सुनिएगा दोस्तों, मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। और एक बात और ध्यान से सुनना, आप उस दौर में हैं जब आप विशिष्ट हैं। जीवन को इस तरह जीना कि कोई मिले कभी तो खुद से नजरें मिला सको। किसी बड़े शायर ने कहा है, बस्ती बस्ती घोर उदासी पर्वत पर्वत खालीपन, बस्ती बस्ती घोर उदासी पर्वत पर्वत खालीपन, मन हीरा बेमोल लुट गया घिस घिस रीता तन चंदन। इस धरती से उस अंबर तक, इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है, एक तो तेरा भोलापन, एक मेरा दीवानापन। सुनिएगा दोस्तों, समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना मगर सुन ले, और जो खुदार लोग उनकी तालियां लहरती दिखाई दे। मेरी चाहत को अपना तू बना लेना मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं, मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। और दोस्तों, एक आखिरी मुक्तक सुनिए। जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है, जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है, जो हमको भी प्यारा है और जो तुमको भी प्यारा है। झूम रही है सारी दुनिया, झूम रही है सारी दुनिया, जबकि हमारे गीतों पर तब कहती है वो प्यार हुआ है क्या एहसान तुम्हारा है। हमारे देश में प्रेम का विषय ऐसा रहा है जिसपे सिर्फ थ्योरी की क्लास चलती है। यदि कोई प्रेम कर बैठे तो देखिए क्या दिक्कतें आती है। भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। कविता के बाद आखिरी 4 लाइनों के साथ मैं अपनी प्रस्तुति को समाप्त करना चाहूंगा। ये पंक्तियां मेरे उन नौजवान साथियों के लिए है जो अभी अविवाहित हैं। वो अपनी गली, गांव और मोहल्ले के काफी मोस्ट वांटेड लोग हैं, जो कि सरकारी नौकरी में है, लेकिन बेचारों की समस्या है कि वो जिसे पसंद करते हैं या जिसे पाना चाहते हैं वो उन्हें नहीं मिल पाता।
कविता की सबसे टूटन भरी पंक्तियां हैं, उनकी हालत को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, जब दर्पण में आंखों के नीचे झाई दिखाई देती है, जब बड़की भाभी कहती है कुछ तो सेहत का ध्यान करो, क्या लिखते हो लल्ला दिन भर, कुछ सपनों का भी सम्मान करो। जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं, जब बाबा हमें बुलाते हैं हम जाते में घबराते हैं, जब बाबा हमें बुलाते हैं हम जाते में घबराते हैं, साड़ी पहने एक लड़की का फोटो लाया जाता है। वो अलग बात है, वो फोटो एक स्टूडियो में खिंचवाया जाता है, लकड़ी के गुल्लान रखा रहता है उस पर। जब साड़ी पहने एक लड़की का फोटो लाया जाता है, जब भाभी हमें मनाती है फोटो दिखलाया जाता है, जब भाभी हमें मनाती है फोटो दिखलाया जाता है, जब सारे घर का समझाना हमको फनकारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। चलिए अब आपको लेके चलते हैं घोड़ों की धरती राजस्थान की संस्कृति से जुड़े घूमर नृत्य की ओर लेके चलते हैं, जिसके बोल हैं पिया आओ तो मनडाली बात कर लें, जिसको प्रस्तुत करने आ रही हैं मिसेस दीपक कुमार मीणा। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिसेस दीपक कुमार मीणा।